दोस्तों, जब हम बिहार का नाम सुनते हैं तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? एक पिछड़ा हुआ राज्य, टूटी फूटी सड़कें, बेरोजगारी, माइग्रेशन और मजदूरों की कहानी। आज तो बिहारी शब्द तक एक गाली बन चुका है। लेकिन क्या बिहार हमेशा से ऐसा था? नहीं दोस्तों, ये जो तस्वीर है ये सिर्फ 20-25 सालों की कहानी है। इससे पहले का बिहार कुछ और ही था। वो बिहार जो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया का मार्गदर्शक था। ये वो भूमि है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, जिसने भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया और जिसने हजारों सालों तक पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। तो असल में बिहार एक आम जगह नहीं, यह तो सभ्यताओं का जन्म स्थल है। एक ऐसी कहानी जिसे हम भूल बैठे हैं और दुनिया ने भी इसे अनदेखा कर दिया है। आइए आज हम मिलकर इस मिट्टी की गौरवशाली गाथा को दोबारा जीते हैं और समझते हैं कि बिहार सिर्फ 20-25 सालों की कहानी नहीं बल्कि हजारों सालों की विरासत है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं इन्फो रिसर्च टीवी। आइए शुरू करते हैं बिहार की इस गौरव गाथा की कहानी को। इतिहास के पहले पन्ने और भारत की संस्कृति का आधार। दोस्तों, यूं तो भारत अनेक संस्कृतियों का देश है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की संस्कृति का लगभग 70 से 80% हिस्सा बिहार से आता है। क्योंकि भारत का इतिहास जिसे हम पढ़ते हैं उसके पहले पन्ने पर बिहार का नाम दर्ज है। ये वही भूमि है जहां से भारत का राजनीतिक और धार्मिक उत्थान शुरू हुआ। यहाँ तक कि जब दुनिया सिकंदर के आगे घुटने टेक चुकी थी तब उसे भारत में किसका सामना करना पड़ा था? वो मगध का विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था। सिकंदर को भारत की सीमा पर से वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनके सैनिकों में मगध की सेना का डर बैठ गया था। उस समय के सबसे महान साम्राज्य रोम की तुलना में मगध आर्थिक और सैनिक रूप से कई ज्यादा मजबूत था। ज्ञान और शिक्षा की भूमि। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान की। ये वही जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जहाँ से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया। पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला धर्म इसी मिट्टी से निकलता है। भगवान बुद्ध का निर्वाण के बाद उनके शिष्य अजातशत्रु ने राजगृह में पहली बुद्ध सभा का आयोजन किया, जहां बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को एकीकृत किया गया। यहीं पर दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी नालंदा स्थित थी, जहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स देश विदेश से आकर ज्ञान की प्राप्ति करते थे। सनातन धर्म का केंद्र। धर्म की बात हो और बिहार का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर भी बिहार में ही स्थित है। ऋषभ देवा द्वारा बनवाया गया ये मंदिर वैशाली में स्थित है, जो हजारों साल पुराना है। इसके अलावा मुंडेश्वरी देवी मंदिर को भी देश के सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म की गीली नींव भी इसी मिट्टी से रखी गई थी। साम्राज्यों का जन्म और शक्ति का स्वर्ण युग। दोस्तों, ज्ञान के बाद बात करते हैं शक्ति की। ये वो भूमि है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक को जन्म दिया और अशोक जैसे महान सम्राट को तैयार किया। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, जो आज का पटना है, कभी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार थी। सिर्फ मौर्य ही नहीं, इस धरती पे जन्मे महान सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने अपने शौर्य से गुप्त साम्राज्य को इतना विशाल बनाया कि वो भारत के स्वर्ण इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी युग में ज्ञान और विज्ञान ने ऐसी उन्नति की जिसके आगे पूरी दुनिया पीछे थी। आर्यभट्ट ने जीरो और पाई का ज्ञान दिया और इसी मिट्टी ने महान खगोल शास्त्री वराहमिहिर को भी जन्म दिया। अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और आधुनिकता की नींव। पर दोस्तों, इतिहास यही नहीं रुकता है। यही वो भूमि है जिसने शेर शाह सूरी जैसे महान शासक को जन्म दिया। उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया, जो व्यापार और यात्रा के लिए जीवन रेखा बन गया। और क्या आप जानते हैं कि आज हम रुपया कहते हैं, उसका जन्म भी इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। शेर शाह सूरी ने ही सिल्वर कॉइन रुपया को चालू किया, जो आधुनिक भारत की मुद्रा बनी। शायद आपको पता ना हो कि लोकतंत्र का जन्म स्थल भी इसी महान भूमि पर हुआ था। वैशाली में स्थित लिच्छवी गणराज्य दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है, जिसने हजारों साल पहले ही लोगों को उनके हक और आवाज दी। आधुनिक सदी का महानायक। जब देश आजाद हुआ था तब बिहार भी आगे खड़ा था। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी भूमि से थे, जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब लोकतंत्र पर संकट आया तब भी बिहार आगे आया। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाया। उनके जेपी आंदोलन ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया और भारत का लोकतंत्र को बचाने में एक अहम भूमिका निभाई। इसी मिट्टी ने हमें राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान शख्सियत दी, जिन्होंने अपनी कविताओं से देश में जागृति फैलाई। मगर इतने गर्व के बाद भी आज बिहार को पिछड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन इसका एक बड़ा कारण है फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। आजादी के बाद देश में यह पॉलिसी लागू की गई थी।
जिसके तहत देश के किसी भी कोने में उद्योग लगाने पर कच्चा माल जैसे कोयला या लोहा लाने का खर्चा सरकार देती थी। इस पॉलिसी ने बिहार के नेचुरल एडवांटेज को खत्म कर दिया। बिहार के पास देश के सबसे ज्यादा कोयला और लोहा था, जिसकी वजह से यहाँ उद्योग लगने चाहिए थे, लेकिन इस पॉलिसी के कारण इंडस्ट्री देश के अलग अलग हिस्सों में लगने लगी और बिहार को आर्थिक रूप से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये एक ऐसी चोट थी जिससे उबरने में बिहार को दशकों लगे। आज भी जब दुनिया अशोक स्तंभ में शांति का संदेश देखती है तो उन्हें पता नहीं होता है कि ये उस महान भूमि से आया है जिसे बिहार कहते हैं। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि चाइना में अशोक द्वारा बनवाए गए कई स्तूप और स्तंभ आज भी मिलते हैं, जो भारत और बुद्धिज्म की उस यात्रा को बताते हैं जो बिहार से शुरू हुई। लेकिन बिहार का दौर अब बदल रहा है। आकलन के मुताबिक 2025-26 में बिहार की जीडीपी ग्रोथ 22% तक पहुंची। ये एक ऐसी तेजी है जो अगर बनी रहे तो बिहार न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा बल्कि देश के सबसे महान राज्यों में से एक और बनेगा और वो रास्ता तय करेगा। तो ये है बिहार। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भारत का गौरव है। एक ऐसी भूमि जिसने देश को लोकतंत्र दिया, मुद्रा दी और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। ये अब चुनौतियों को पीछे छोड़ चुका है, एक नया और गौरवशाली भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पे क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।